Hello students, today we will discuss the third part of chapter 9 for class 6. Conditional statement. Before you start writing प्रोग्राम लिखने से पहले बेस्ड ऑन कंडीशन, जो कि कंडीशन पे बेस्ड प्रोग्राम है, वो लिखने से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये इम्पॉर्टेंट है समझना हाउ कंडीशनल प्रोग्रामिंग वर्क, की कंडीशनल प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करती है. इन कंडीशनल प्रोग्रामिंग में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़ द कंडीशन ऑन विच द डिसीजन इज़ बेस्ड. कंडीशनल प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कंडीशन, जिस पे कि डिसीजन बेस्ड होता है. द कंडीशनल स्टेटमेंट चेक द कंडीशन. जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है वो कंडीशन को चेक करती है एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट करती है. द कंडीशनल स्टेटमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मेनी फॉर्म्स. जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है वो कई फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती हैं. इफ़ स्टेटमेंट. द इफ़ स्टेटमेंट इज़ यूज्ड व्हेन वी हैव टू इवेलुएट ओनली वन कंडीशन. इफ़ स्टेटमेंट तब यूज़ होती है जब हमें केवल एक ही कंडीशन को इवेलुएट करना होता है. इट परफॉर्म अ कोर्स ऑफ एक्शन. ये ऐसे एक्शन को परफॉर्म करती है इफ़ द कंडीशन इवेलुएट टू ट्रू. जब कंडीशन ट्रू में इवेलुएट करती है तब ये परफॉर्म करती है. अदरवाइज इट स्किप द स्टेटमेंट. अगर ट्रू में नहीं करती है तो क्या होता है, वो स्किप कर देती है स्टेटमेंट. कब कर देती है? इफ़ द कंडीशन इवेलुएट टू फॉल्स. अगर कंडीशन फॉल्स में हो रही है तो वो क्या कर देती है, वो स्टेटमेंट को स्किप कर देती है. जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल योर पेरेंट्स अलाउ यू टू गो आउट फॉर प्लेइंग ओनली. आपके पेरेंट्स ने आपको अलाउ किया कि बाहर खेलने के लिए. इफ़ यू कंप्लीट योर होमवर्क. अगर आपने होमवर्क क्या किया, कंप्लीट किया. देखिए यहाँ पे इफ़ लग गया. अब इसमें रिमेंबर, याद रखिए दैट आफ्टर द इफ़ कंडीशन, कि इफ़ कंडीशन के बाद देयर इज़ अ कोलन, एक कोलन लगेगा, एंड द कंडीशन बॉडी स्टार्ट विद एन इंडेंटेशन ऑफ टैब स्पेस. और जो कंडीशन बॉडी स्टार्ट होगी वो एक टैब स्पेस से स्टार्ट होगी. इट इज़ मैंडेटरी, ये इम्पॉर्टेंट है इन पाइथन, टू इंडेंट द स्टेटमेंट इन द कंडीशन बॉडी, कि जो कंडीशन बॉडी में जो स्टेटमेंट है उसमें डिस्टेंस हो. एल्स इट विल डिस्प्ले एरर. अगर डिस्टेंस नहीं होगा, इंडेंट नहीं होगा, तो क्या होगा, वो एक एरर बताएगा. लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू पाइथन प्रोग्राम. इस पाइथन प्रोग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं. जैसे कि इसमें देखिए लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू वेरिएबल ए में क्या दिया, इनपुट में दिया इंटर द नंबर. इसके बाद में देखिए कोलन लगा दिया गया है. इफ़ स्टेटमेंट, ये देखिए इफ़ स्टेटमेंट दे दिया गया. अब a इज़ लेस देन 200, यानी कि a अगर 200 से कम हो तो क्या प्रिंट हो जाए, द नंबर इज़ लेस देन 200. तो इस वाले एग्जांपल में देखिए इसने 200 से कम, ये देखिए प्रिंट कर दिया. तो क्या हुए, क्या इसमें रिजल्ट क्या आ गया, द नंबर इज़ लेस देन 200, यानी कि जो नंबर है वो 200 से कम है. अब ये देखिए इसमें वही चीज़ लिखा हुआ है. सो इन द अबव एग्जाम्पल इफ़ यू इंटर अ नंबर लेस देन 200, अगर आपने 200 से कम नंबर इंटर किया है, देन इट शो द आउटपुट आपका शो कर दिया है. द नंबर इज़ लेस देन 200, ये 200 नंबर लेस देन शो कर दिया है. लेकिन अगर आपने यहाँ 200 से ज़्यादा यहाँ पे शो किया तो क्या करेगा, तो उसमें आउटपुट नहीं देगा आपको. आप इस एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं. ये देखिए ये एग्जाम्पल दिया हुआ है. ये देखिए लिखा हुआ है ए वेरिएबल के अंदर इनपुट में इंटर द नंबर दे दिया. तो अब ये देखिए इसमें जो यूज़र है उसने यूज़र ने इसमें 678 इसमें नंबर इंटर कर दिया. अब जब 678 नंबर इंटर कर दिया तो क्या आपकी कंडीशन आ गई, नथिंग इज़ डिस्प्लेड व्हेन यू इंटर द नंबर ग्रेटर देन 200. तो क्या हुआ, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ. देखिए यहाँ पे आउटपुट में कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है. नेक्स्ट पार्ट है देखिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट. द इफ़ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड व्हेन इधर द टू डिफरेंट एक्शन इज़ टू बी परफॉर्म्ड. इफ़ एल्स कब स्टेटमेंट यूज़ होता है, जब टू डिफरेंट एक्शन
परफॉर्म होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन एक्सप्रेशन, जो कि रिजल्ट पे डिपेंड होते हैं, रिजल्ट की कंडीशन पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि इट कंटेन 2 ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट, इसमें 2 ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट होते हैं। इन केस द कंडीशनल एक्सप्रेशन इवेलुएट टू ट्रू, अगर कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू में इवेलुएट करता है तो द स्टेटमेंट इन द एफ ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड, तो जो स्टेटमेंट होता है इफ ब्लॉक का वो एग्जीक्यूट होता है। एंड इफ द रिजल्ट इज फॉल्स, अगर रिजल्ट जो होगा वो फॉल्स में होगा, देन द स्टेटमेंट इन द एल्स ब्लॉक विल ब्लॉक गेट एग्जीक्यूटेड, तो एल्स ब्लॉक वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि इसको आप इस वाले एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि ये वेरिएबल ए में इनपुट में लिखा हुआ इनपुट द नंबर, तो नंबर इनपुट किया, अब यहाँ पे आपका नंबर इनपुट किया 789, ये इनपुट किया नंबर, आपको इनपुट कितना करना था, ए इज़ लेस देन 200, यानी 200 से कम करना था। अब क्या प्रिंट होना चाहिए, द नंबर इज़ लेस देन 200, नंबर अगर आपने 200 से कम उसमें इंटर किया है, जो यूज़र है अगर उसने कम इंटर किया है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, द नंबर इज़ लेस देन 200। अदरवाइज यानी एल्स क्या प्रिंट होना चाहिए, द नंबर इज़ ग्रेटर देन 200। तो देखिए यहाँ पे 789 वो हुआ है, इंटर किया है यूज़र ने, तो क्या प्रिंट हो गया, द नंबर इज़ ग्रेटर देन 200। तो इस तरीके से ये इफ़ और एल्स का एग्जाम्पल है आपका। नेक्स्ट है, इसमें भी देखिए यही लिखा हुआ है, इन दिस एग्जाम्पल व्हेन यू इंटर अ नंबर लेस देन 200, जब आप 200 से कम नंबर इंटर करते हैं द फर्स्ट पार्ट में, तो इफ़ पार्ट एग्जीक्यूट, तब इफ़ पार्ट एग्जीक्यूट होता है, एंड यू गेट द आउटपुट, तब आपका आउटपुट आ जाता है, द नंबर इज़ लेस देन 200, तब आपका क्या नंबर आ गया कि नंबर 200 से कम है। When you enter the number greater than 200, जब आप 200 से ज़्यादा नंबर इंटर करते हैं तो इस केस में द स्टेटमेंट फॉलोइंग द एल्स पार्ट, तब क्या स्टेटमेंट एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करता है एंड डिस्प्ले द आउटपुट, और फिर आउटपुट डिस्प्ले करता है द नंबर इज़ ग्रेटर, कि नंबर आपका ग्रेटर है। नेक्स्ट आपका आता है if elif else statement, sometime we need to work with multiple condition, कभी कभी हमें बहुत मल्टीपल कंडीशन में वर्क करना रहता है। इन दिस केस, इस केस में ओनली यूजिंग इफ एल्स कंस्ट्रक्ट डज नॉट सर्व द पर्पस, केवल इफ एल्स अगर हम उसमें करें तो ये अब हमारा पर्पस ये पूरा नहीं होगा उससे, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हम द इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड द कॉम्पैक्ट वे टू परफॉर्म मल्टीपल टेस्ट ऑन अ कंडीशन, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, तब हम उस मल्टीपल टेस्ट की कंडीशन को हम उसको स्टेटमेंट वहाँ पे तब हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए व्हेन यू विजिट अ बैंक, अगर आप एक बैंक में विजिट कर रहे हैं, यू गो टू अ काउंटर, आप काउंटर जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सर्विस यू वांट टू अवेल, जिस टाइप की आपको सर्विस लेनी है उस टाइप के आपको काउंटर के पास जाना होगा। जैसे कि इफ़ यू वांट टू डिपॉजिट कैश, अगर आपको कैश डिपॉजिट करनी है तो आप कहाँ जाएंगे, गो टू काउंटर वन काउंटर पे जाएंगे। इफ़ यू वांट टू इंक्वायर अबाउट द चेक, अगर आपको चेक के बारे में इंक्वायरी करनी है तो यू गो टू काउंटर 2, तब आप सेकंड काउंटर पे जाएंगे। एंड इफ़ यू हैव टू इंक्वायर द सेविंग प्लान, अगर आपको सेविंग प्लान पे जाना है तो आप काउंटर 3 पे जाएंगे। मतलब इसी टाइप से आप अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग आप जगहों पे जाएंगे। तो अब इसमें देखिए इसमें क्या है चेंजेस, अब इस प्रोग्राम में देखिए, हाँ अब इसमें इफ़ में दे दिया है कंडीशन स्टेटमेंट सेट 1 है, इफ़ में फिर एलिफ दिया हुआ है, फिर एल्स सेट 5। अब इस वाले एग्जांपल में देखिए लिखा है इनपुट द नंबर टू प्रिंट द नेम ऑफ द डेज। अब डे नेम इसमें इनपुट किया है। इफ़ में क्या प्रिंट करा है, मंडे, फिर एलिफ में ट्यूसडे, फिर एलिफ में वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर
सैटरडे एंड देन संडे, ये इतने हो गए। और सबका क्या दे दिया है, एल्स में क्या दिया है, इनवैलिड ऑप्शन। अब इसमें आउटपुट हो गया, तो अगर किसी भी जो यूज़र है उसने अगर मान लीजिए 5 नंबर इंटर किया वहाँ पे, तो आपका 5 नंबर पे क्या वो इंटर होगा, फ्राइडे। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है, हैंस फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल इट इज़ क्लियर व्हेन वी कैन ऐड मल्टीपल कंडीशन। हम इसमें इफ़, एलिफ और एल्स से हम मल्टीपल कंडीशन ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन टू अ प्रोग्राम यूजिंग कंडीशनल कंस्ट्रक्ट। यानी कि अगर उसने यूज़र ने 5 इंटर किया तो 5 इंटर किया तो यानी कि फ्राइडे आ गया। अगर यूज़र वहाँ पे 3 इंटर करता तो वहाँ पे क्या आता, वेडनेसडे आ जाता, क्योंकि हम यहाँ पे डेज नेम का यहाँ पे हमने बनाया है प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे अगर 3 करता तो क्या आ जाता, वेडनेसडे, क्योंकि हमने एलिफ किया है कि अगर उसने ये 1 इंटर किया तो मंडे आ जाए, अगर 2 इंटर किया तो ट्यूसडे आ जाए। अगर 7 में से किसी कुछ भी नहीं, जैसे यहाँ पे 7 तक नहीं, यहाँ पे 6 तक ही दिया हुआ, अगर उसने 6 तक में कुछ भी इंटर नहीं किया तो इसके बाद में क्या आ जाए, इनवैलिड ऑप्शन आ जाए। इसमें प्रिंट क्या हो जाए कि ये 7 के बाद इनवैलिड ऑप्शन है। तो इस टाइप से आप इस प्रोग्राम को समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रोग्राम 15 में भी इसी टाइप से दिया हुआ है, क्रिएट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू डिस्प्ले द नेम ऑफ कलर ऑन द बेसिस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस कलर कोड। अब इसमें क्या दिया है, कलर कोड दे दिया है कि अगर हम वी को करें तो वायलेट आ जाए, इंटर द कलर कोड। अगर हम आई को करें तो इंडिगो आ जाए, अगर हम बी को करें तो ब्लू आ जाए। इस टाइप से कलर कोड दे दिया है। तो अगर इसमें यूज़र ने इंटर द कलर कोड में अगर उसने ओ किया तो ओ का यहाँ पे क्या प्रोग्रामिंग दी है, ऑरेंज। तो ये देखिए यहाँ पे ऑरेंज आ गया। तो यानी कि इसमें इफ़, एलिफ और एल्स कंडीशन में 3 कंडीशंस हम दे सकते हैं, जिसमें एल्स में दे सकते हैं कि अगर इन सब में से कोई भी ना हो तब ये शो करे इनवैलिड कलर कोड, तब इनवैलिड कलर कोड को शो करे, अदरवाइज वो उसका आउटपुट पूरा देता रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।